चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आइए आज हम आपको मिलाते हैं कांता जी के छोटे से परिवार से, जहाँ गरीबी ने भले ही कमर तोड़ रखी है, लेकिन प्यार और अपनेपन की कोई कमी नहीं थी। छोटा सा कच्चा मकान जिसमें कांता अपने पति रवि, दो बेटे सोहन और आर्यन जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, और एक बेटी प्रिया जो अपनी भाभी पायल के साथ घर के काम में उसकी मदद करवाती है। एक दिन, आ बहन बैठ जा, यहाँ दोनों आराम से हीटर के पास बैठकर है ना बातें करेंगे। हाँ एक काम करो कांता, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। तुम्हारे घर पर कौन सा हीटर लगा है? यहाँ बैठने पर कम से कम तुम्हें थोड़ा अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल सही कहा बहन तुमने, जैसे इसके दिन चल रहे हैं ना, भगवान किसी को ना दिखाए। गर्मी में एसी नहीं, सर्दी में हीटर नहीं, बारिश का तो बस पूछो ही ना। हमने देखा है क्या हाल हुआ था तुम्हारी उस टूटी सी झोपड़ी का। दोनों पड़ोसन कांता को ऐसा ताना देती है, जिसके बाद उसको बहुत बुरा लगता है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा बहन, भले ही मेरे पास सुख सुविधा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी कीमती चीज है जो तुम दोनों के पास नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है, बता दो जरा। मेरे पास मेरी प्यारी बहू है पायल, जो सर्दियों में मेरी इतनी सेवा करती है कि क्या बताऊं। और हम लोग लकड़ी जलाकर हाथ सेक लेते हैं, जो बिल्कुल हीटर का ही काम करता है। मेरी इतनी सेवा करती है मेरी बहू, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बहू तो तुम्हारी अच्छी क्लास लगाती है। दोनों को ऐसा करारा जवाब देकर कांता वहां से चली जाती है, जिससे दोनों का मुंह बन जाता है। अगली सुबह पायल उठकर चूल्हे के पास जाकर बैठती है, तभी पीछे पीछे प्रिया भी आ जाती है। अरे आज कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। हाँ बाकी मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे शरीर तो बिल्कुल अकड़ रहा है और हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। सच में ठंड में काम करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर से हमारे घर की हालत भी ऐसी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, कोई बात नहीं, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ, और मैं भाभी आपके साथ बैठकर चूल्हे में हाथ सेक लूंगी, थोड़ा तो आराम मिलेगा ही। पायल लकड़ी जलाने की कोशिश करती है, लेकिन ओस की वजह से लकड़ियां भी गीली थी, जिसकी वजह से आग जलने में काफी परेशानी हो रही थी। ठंड में ना ये परेशानी भी बहुत बढ़ जाती है, अब इसे जलने में भी टाइम लगेगा। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों के बाद लकड़ियां जल जाती हैं। उसके बाद पायल चूल्हे पर पतीला रखकर सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। चाय बनने के बाद वो सभी को चाय देती है। अब सर्दी में गर्मा गर्म चाय पीने के बाद बहू शरीर में थोड़ी सी राहत आ जाती है, वरना रात तो पूरी सर्दी में ठिठुरती हुई ही निकलती है। अरे सही कह रही हो भाग्यवान, एक तो हमारे घर की खिड़की भी टूटी हुई है और वहां से इतनी तेज ठंडी हवा आती है कि बस पूछो ही मत। इस खिड़की को तो ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसी तरह सभी ठंड में गर्मा गर्म चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। सोहन और आर्यन चाय पीकर तैयार होने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ठंड में पायल घर का सारा काम कर रही थी। वो पोछा लगा रही थी, तभी बच्चे इधर उधर भागकर खेल रहे थे। बच्चों के इधर उधर भागने की वजह से पायल को पोछा लगाने में काफी परेशानी हो रही थी। अरे बच्चों इधर से उधर मत भागो इस तरह, एक तो सर्दी में पोछा लगाना इतना मुश्किल होता है, सूखता भी नहीं है जल्दी से। थोड़ी देर घर में आराम से बैठ जाओ। मम्मी हम तो बैठ जाएंगे, लेकिन बैठने के बाद बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अब हम दौड़ रहे हैं ना, तो हमें इतनी ठंड नहीं लग रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, इधर से उधर घूमने और टहलने में शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आती है और पसीना भी आता है, जिसके बाद शरीर में थोड़ी गर्मी बनती है, तो ठंड नहीं लगती। बैठे रहने से तो इनको ठंड ज्यादा लगेगी, और ऊपर से हमारी रजाई भी इतनी पतली है,
और साथ में स्वेटर भी फटे हुए पहने हैं बच्चों ने। इनमें ठंड कहाँ से ही रुकेगी। जी मम्मी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बच्चों, एक काम करो, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर खेल आओ। पायल की बात मानकर दोनों बच्चे बाहर आंगन में खेलने चले जाते हैं, जहाँ उन्हें उनका पड़ोसी गोलू भी मिल जाता है। अरे ओ चिंकी मोनू, तुम दोनों क्या खेल रहे हो आज? कुछ नहीं गोलू यार, हम तो बस कागज की एरोप्लेन बनाकर उड़ा रहे हैं। देख रहे हैं किसका एरोप्लेन कितनी दूर जाएगा। अच्छा तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। मेरे लिए भी जल्दी से एक कागज दे दो, मैं भी एरोप्लेन बनाऊंगा अब। मोनू अंदर से एक कागज लेकर आता है, जिसके बाद उसे अच्छे से मोड़ने के बाद वह एरोप्लेन बनाता है और तीनों बच्चे एरोप्लेन उड़ाकर खेल रहे थे कि तभी गोलू की नजर एक ऑटो पर जाती है, जिसमें उसके पापा एक बड़ा सा बॉक्स उतार रहे होते हैं। अरे दोस्तों देखो, मेरे पापा कुछ सामान लेकर आए हैं, चलो चलकर देखते हैं कि वो क्या है। अब तीनों बच्चे उत्साहित होकर गोलू के पापा के पास जाते हैं। अरे बच्चों, कहाँ भाग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं पापा, हम तो भागकर बस आपके पास ही आ रहे थे। हम देखने आए थे कि आप क्या लेकर आए हो। कुछ नहीं बेटा, ये तो हीटर है बस। क्या कहा अंकल? हीटर? हीटर क्या होता है, कैसा होता है? अरे एक काम करो बच्चों, यह बहुत भारी है, चलो अंदर लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। मैं तुम्हें वही सब दिखाऊंगा। ओके अंकल। अब तीनों बच्चे सचिन के साथ अंदर जाते हैं। सचिन हीटर निकालकर उसे ऑन कर देता है। कमरे में गर्मी हो जाती है, जिसे देखकर तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह पापा, इतने दिनों बाद हीटर के आगे बैठने में तो कितना अच्छा लग रहा है। हमारा पुराना हीटर तो खराब हो गया था और यह हमारे पुराने वाले हीटर से भी बहुत अच्छा है। अंकल ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैंने तो पहली बार इसे देखा है। इसके आगे बैठने पे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, वरना तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। हाँ बेटा, इसलिए तो यह एक कमाल की चीज है। इसे ठंड में लेके आते हैं, इसे रूम हीटर कहते हैं। इसे लगाने से हमें ठंड नहीं लगती। अब तीनों आराम से वहाँ बैठकर हीटर का मजा लेते हैं। सचिन तीनों बच्चों के साथ वहाँ बैठ जाता है और हाथ सेकने लग जाता है। तभी वहाँ पर नैना सचिन के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और मोनू और चिंकी को वहाँ सोफे पर बैठा देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। हे भगवान, इन गरीब फटीचरों का मैं क्या करूँ? जब देखो मुंह उठाकर मेरे घर में चले आते हैं। अब इन्हें हीटर नजर आ गया है तो ये यहाँ आकर जमकर बैठ गए। अब देखने फायदा उठाएंगे, मुंह उठाकर यहाँ रोज चले आएंगे। अरे हमने हीटर हमारे लिए लगवाया है, इनके लिए थोड़ी। नैना गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर आती है, मुंह बनाकर सचिन को चाय देती है। उसे ऐसे हाल में देखकर सचिन उससे पूछता है, क्या बात है, तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब दोनों बच्चे घर से वापस चले जाते हैं और अपने घर पर आके अपनी माँ और दादी को सब बात बताते हैं। पता है मम्मी, हमने हीटर देखा, सच में बहुत अच्छी चीज है। उसके आगे बैठने पर तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और पता है आग जलाने की भी जरूरत नहीं थी और धुआं भी नहीं था। हाँ मम्मी, हीटर तो इतनी अच्छी चीज है और हमारे पास तो सर्दी में ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। आप हमारे लिए भी एक ऐसा ही हीटर ले लो ना मम्मी। हाँ बेटा लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इनके लिए पैसे नहीं हैं। रात को सभी को सोने में बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके पास एक पुरानी रजाई थी, वो भी जगह जगह से फटी हुई थी। खिड़की से भी ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बेटा थोड़ी लकड़ी जला दे, ऐसे नहीं तो सोना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, बहुत ठंड लग रही है। ठंड के मारे तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। अरे सच में मेरी जान निकली जा रही है। मुझे तो लगता है हमें रात को भी आग जलाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि अब दिन पर दिन ठंड बहुत बढ़ रही है। अब ठंड की वजह से बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कुछ करो ना। यह सुनकर पायल उठ जाती है और सब जहाँ सो रहे थे उससे थोड़ा दूर 2 ईंटें रखती है और उसके ऊपर एक तसला रख देती है।
जिसके बाद उसके अंदर लकड़ी रखकर उसे जलाने की कोशिश करती है और कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार वो जल जाती है, लेकिन उसकी वजह से पूरे घर में धुआं भी हो जाता है। मम्मी, मेरी तो आंखों में जलन हो रही है, आंखों में धुआं जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में धुआं बाहर चला जाएगा, थोड़ी ही देर की बात है बस। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ आराम से, आंखें बंद कर लो, फिर तुम्हें धुआं नहीं लगेगा। इस तरह गरीब परिवार ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही रहा था। अगली सुबह चाय नाश्ता करने के बाद सोहन भी अपने काम पर चला जाता है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और हवा भी एकदम सीने को चीरते हुए जा रही है। ठंड में बड़ी मुश्किल से सोहन अपने काम पर पहुंचता है, जहां पर वो ठंड में काम कर रहा था और सेठ सभी से बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर सभी मजदूरों से काम करवा रहा था। अरे ढंग से काम करो वरना तुम्हारी पगार काट लूंगा। इतने धीरे धीरे काम कर रहे हो, पता नहीं क्या परेशानी है, यूं नहीं जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। वो सेठ खुद आराम से रूम हीटर के सामने बैठा था। सभी मजदूर ठंड में बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह उन सबके ऊपर चिल्ला रहा था। जब सोहन भारी सामान उठाकर हीटर के आगे से गुजरता है तो 1 मिनट के लिए उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अरे वाह, बस कुछ पल के लिए ही हीटर के आगे गया तो मुझे कितना अच्छा लग रहा था। यह तो सच में कितनी कमाल की चीज है। ठंड से बचने के लिए काश मैं इसके आगे और खड़ा हो पाता। जब सोहन ऐसा सोच रहा था और अपनी पल भर की खुशी को महसूस ही कर रहा था, तभी उसका सेठ उसे देख लेता है और फिर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। हाँ हाँ, यहाँ मैं तुझे सोचने के पैसे देता हूँ, जैसे काम करने के पैसे मिलते हैं भाई तुझे, समझा? अब जल्दी से जाकर अपना काम खत्म कर और मेरे हीटर को घूरना बंद कर, नजर लगाएगा इसे। सोहन मुंह नीचे कर कर वहां से चला जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर भी राशन पानी खत्म हो गया था। पायल काफी परेशान थी। माँ जी, राशन तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं बहू, सोहन और आर्यन जब काम से आएंगे ना तो हम उन्हें बता देंगे, वो राशन ले आएंगे। लेकिन माँ जी, बच्चों को तो काफी भूख लग रही है, बच्चे तब तक शांत नहीं बैठ पाएंगे। अब फिर कर भी क्या सकते हैं बहू, अगर तू उस दुकानदार के पास उधार में लेने जाएगी सामान, वो फिर से बड़बड़ करेगा। वो पहले ही इतने ताने देता है और सामान कम, वो फिर से तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा बहू। कोई बात नहीं माँ जी, अब समय ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, समय के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना हमें। बात तो तेरी भी सही है बहू, अब हमारे दिन ही खराब हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तभी पायल अपने घर के पास किराने वाली दुकान पर जाती है। भैया, 1 किलो आटा दे दो। भाई 1 किलो आटा मांगने आई हो, यानी आज फिर से उधार ही मांगोगी तुम? वैसे तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं आप भिखारी कहीं के। दुकानदार का ऐसा ताना सुनकर पायल अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। दुकानदार से 1 किलो आटा लेने के बाद वह घर की तरफ चल पड़ती है और उससे सबको गर्मा गर्म रोटी बनाकर देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बच्चों को काफी ठंड लग रही थी। क्या बात है बच्चों, तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मम्मी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, घर के अंदर बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, ये खिड़की क्यों नहीं ठीक करवा लेते आप? और कुछ नहीं तो हमारे लिए थोड़ी सी लकड़ी ही जला दो। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। लेकिन बच्चों, मैं लकड़ी कैसे जला दूं? आज तो लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। एक काम करो, तुम दोनों गर्मा गर्म खाना खाओ, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसके बाद मैं जंगल जाकर और लकड़ियां ले आऊंगी। अब उसके बाद दोनों बच्चे खाना खा लेते हैं और बाहर खेलने निकल जाते हैं। देखो ना सोनू, गोलू अभी तक खेलने नहीं आया। आजकल वो खेलने भी कम ही आता है।
हाँ चिंकी, क्योंकि उसके घर पर हीटर आ गया है ना, तो वो आराम से हीटर के आगे बैठकर टीवी देखता है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ रहा खेलने के लिए। एक काम करे सोनू, चल रसिक के घर चलते हैं। हम भी थोड़ी देर हीटर के सामने बैठ जाएंगे तो हमें भी मजा आएगा और ठंड भी नहीं लगेगी। ऐसा सोचकर दोनों बच्चे गोलू के घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल भी जंगल में चली जाती है लकड़ियां लाने के लिए। आज तो बहुत ठंड है, अभी तो काफी दूर है जंगल भी। क्या करूं, पर मजबूरी है, लकड़ियां लेने जाना ही होगा, वरना बच्चों को और घर वालों को काफी ठंड लगेगी। कुछ ही देर में पायल जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके घर की ओर आती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी काकी मिलती है। अरे पायल बेटा, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया काकी जी, आप बताइए कैसा है? यहाँ भी सब बढ़िया है बेटा। तूने जो हमारी रजाई का कवर सीला था ना, बहुत अच्छे से सीला है। इतना अच्छा कवर सीला है ना कि अब हमें उस रजाई से बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती बेटा। शुक्रिया, तो हमेशा सबकी मदद करती है। कोई बात नहीं काकी, ये तो हमारा फर्ज है। अरे तू तो ठंड में बुरी तरह कांप रही है बेटा। बस क्या बताऊं काकी, घर की खिड़कियां भी टूटी हुई है, लकड़ियां भी खत्म थी, वही लेने के लिए जंगल की तरफ आई थी, अब घर जा रही हूँ। और अभी हमारे हालात भी इतने खराब हैं और सोहन जी और आर्यन का काम भी अच्छा नहीं चल रहा, जिसके कारण हम अपने घर में मरम्मत भी नहीं करवा सकते। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कुछ पलाई की लकड़ियां रखी हैं, तो उसे ले जा, घर की खिड़की दरवाजों पर लगा देना, खुद से ही लगा देना। उससे घर में ठंडी हवा नहीं आएगी और तुझे और घर वालों को ठंड से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और हाँ, मेरे पास कुछ पुराने कंबल रखे हैं, हम तो वो रजाई सिलवाई थी ना, उसी से काम चलाते हैं, तू ये कंबल भी ले जा बेटा। बिमला देवी अंदर जाती है और पलाई और कंबल लेकर पायल को देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। अरे बेटा, शुक्रिया किस बात का, तू हमारी मदद करती है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूं। चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां, प्लाई और कंबल लेकर पायल कुछ ही देर में घर पर आ जाती है और खिड़कियों पर प्लाई लगा देती है, जिससे खिड़कियां कवर हो जाती हैं और अब घर में ठंडी हवा भी नहीं आती है। हो, अब तो बहू बहुत अच्छा हो गया है, अब तो घर में ठंडी हवा भी नहीं आएगी। शायद रात को हमें आज अच्छी से नींद आ जाए, बहुत राहत मिलेगी आज तो। सच में यह बिमला भी ना कमाल की औरत है, हमेशा हमारी मदद करती है। हाँ मम्मी जी, सच में उनकी वजह से हमें आज रात को काफी आराम मिलेगा, आराम से सो पाएंगे हम सब आज। उधर गोलू बच्चों को देखकर काफी खुश हो जाता है और उन्हें भी अपने साथ हीटर के सामने बिठा लेता है। अब तीनों बच्चे हीटर के सामने बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अरे गोलू यार, हीटर तो बड़े कमाल की चीज है। पता है मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन अब तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू यार। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, तुम मेरे दोस्त हो। अब जब मेरे घर पर हीटर खराब हो गया था तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तो हाथ सेकता था। तीनों बच्चे बड़े मजे से हीटर के सामने बैठकर गर्माहट में टीवी देख रहे थे। दूसरी तरफ नैना बढ़िया सा नाश्ता गोलू के लिए बनाकर लाती है, लेकिन जब वह कमरे में आती है तो कमरे का नजारा देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। अरे तुम दोनों फटीचर यहाँ फिर आ गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? कमरा तो ठीक है, तुम दोनों मेरे बिस्तर में कैसे बैठे हो? पता नहीं कितने दिनों से नहाए नहीं हो, गरीब कहीं के। ऐसे तो तुम कभी भी मेरे घर में पीछे से घुस जाओगे। निकलो यहाँ से। मम्मी ऐसे मत बोलो, ये दोनों पीछे से नहीं आए हैं, मैं इन्हें लेकर आया हूँ अंदर। देखो बेटा, तुम चुपचाप बैठ जाओ। और तुम दोनों ने तो मजाक ही बना दिया है। तुम जैसे फटीचरों के पास खुद तो कुछ होता नहीं, बस दूसरों की चीजों पर आंख गड़ाए बैठे रहते हो। जब से हमारे घर पर हीटर लगाए ना, मुंह उठाकर आ जाते हो कभी भी।
अगर इतना ही शौक है ना हीटर में बैठने का तो जाकर अपने माँ बाप को बोलो, वो ला कर देंगे तुम्हें हीटर। ये हीटर हमने हमारे लिए लगवाया है, ना कि तुम्हारे लिए। निकलो यहाँ से फटीचर कहीं के। नैना बच्चों को बहुत बेइज्जत करती है और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा देती है। यह सब सुनकर दोनों बच्चे कांप जाते हैं, बिखर जाते हैं और रोते हुए अपने घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बताते हैं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों से? ये अमीर लोग ना, इनके अंदर दिल नहीं होता बहू। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे बच्चों को इतना बुरा भला कहा। अरे भले ही हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, तो हमें इतना नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी? कुछ बहाना लगाकर ही बच्चों को बाहर भेज देती। इतना भरा बुरा कहने की क्या जरूरत थी? अभी उम्र ही क्या है ये बच्चों की? अमीर गरीब क्या है ये? इंसानियत देखी जाती है बहू। पायल दोनों बच्चों को चुप करवाती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम चुप हो जाओ, बैठ जाओ। मैं लकड़ियां लेकर आई हूँ ना, अब देखो आग जला देती हूँ। सब यहाँ बैठकर आग में हाथ सेकना, तुम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी ठीक है, लेकिन प्लीज हीटर भी खरीद लीजिए ना, वो बहुत अच्छा होता है, उससे धुआं भी नहीं निकलता। हाँ बच्चे, जल्दी ही खरीदेंगे, अभी तुम आग में ही हाथ सेक लो। अब ऐसा बोलकर पायल बात टाल देती है, क्योंकि इतने पैसे तो उनके पास थे नहीं कि वो हीटर खरीद सके। अब रात को सभी खाना खाकर सो जाते हैं। थोड़ी ही दूर तसले में आग जला रखी थी, जिसकी वजह से घर में थोड़ी सी गर्मी फैली हुई थी। सब आराम से सो रहे थे। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, अचानक से रजाई का कोना आग पकड़ लेता है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? पायल उठकर जल्दी से आग बुझा देती है। उसकी आवाज से सभी घरवाले डर जाते हैं। यह सब देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू, तेरी वजह से आज हम सब बच गए, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। इस तरह रात को आग जलाकर सोना तो माजी बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें आगे से सावधानी बरतनी होगी। ये तो शुक्र है भगवान का कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन बहू, इसके अलावा हमारे पास चारा भी तो नहीं है। हमारे पास हीटर होता तो आज हमारे साथ ये अनहोनी ना होती। रात को सभी बातें करते हैं, उसके बाद सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हादसा होने के बाद सभी की आंखों में से नींद जैसे गायब ही हो गई हो। अगली सुबह मम्मी, बहुत ठंड लग रही है, हमारे लिए भी हीटर खरीद लो ना। बच्चों को परेशान देखकर पायल सोचती है कि आखिर वो एक बार जाकर हीटर का दाम ही पूछ ले दुकान में, क्या पता वो खरीद सके। इसलिए पायल एक दुकानदार के पास जाती है। उसे एक हीटर पसंद भी आता है। भैया, ये रूम हीटर कितने का है? मैडम, ये कम से कम 8-9 हजार का होगा। दाम सुनकर पायल चौंक जाती है और वापस मुड़कर घर की तरफ आती है। हे भगवान, मेरे पास तो ठीक से 250 रुपए भी नहीं है, 9-10 हजार का हीटर मैं कहाँ से लाऊंगी? अब पायल निराश होकर घर की ओर वापस आती है तो देखती है कि घर के आगे गोलू बेहोश पड़ा था। पायल यह सब देखकर चौंक जाती है। नैना किसी काम से बाहर गई हुई थी तो गोलू घर पर अकेला ही था। गोलू को ऐसी हालत में देखकर पायल गोलू को अपने घर ले गई। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मेरे साथ चलो। उसको अपने घर में लाने के बाद उसके ठंडे पानी से पट्टियां करती है। साथ में वह डॉक्टर के पास भी लेकर जाती है और नैना को फोन करके बताती है। तो नैना डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। सही हुआ जो आप टाइम पर इसे अस्पताल ले आए। इसको बहुत तेज बुखार है। ठंडे पानी की पट्टी करने की वजह से थोड़ा सा खतरा टल गया बस। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। यह बात सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है।
साथ में उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है। मैं आंखों में आंसू लिए पायल से कहती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पायल, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता गोलू को। कोई बात नहीं नैना, ये तो मेरा फर्ज था। गोलू मेरे भी बेटे जैसा ही है। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन नैना स्पेशल मूंग का हलवा बनाकर पायल के घर आती है। मैं तुम सबके लिए मूंग का हलवा बनाकर लाई हूँ। अरे नैना, इनकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मुझे इंसान की अहमियत समझाने के लिए शुक्रिया पायल। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। मुझे दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने का मौका। और बच्चों, कल तुम सबके लिए मैं पाव भाजी बनाऊंगी, तो तुम दोनों घर पर आना। सब हीटर के सामने बैठकर आराम से पाव भाजी खाना। यह बात सुनकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। इसी तरह उन सबकी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन पायल बच्चों को लेकर नैना के घर पहुंचती है। पायल, हमारे घर पे पुराना हीटर जो खराब पड़ा है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस उसकी कॉइल बदलनी होगी। वो तुम किसी भी इलेक्ट्रिशियन से करवा सकती हो। और ठंड भी इतनी ज़्यादा है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये हीटर ले जाओ और इसे ठीक करवा कर इस्तेमाल कर लेना। शुक्रिया, मैं तुम्हें शाम तक इसके पैसे दे दूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो पायल, ये मेरे काम का नहीं था, मैं तुम्हें दे दिया, शायद तुम्हारे काम आ जाए। इसमें पैसे की बात नहीं है कोई। पायल काफी खुश होती है और रूम हीटर लेकर अपने घर आती है। तभी थोड़ी देर बाद शाम को सोहन घर पर आता है। हीटर को देखकर सोहन हैरान हो जाता है। क्या ये हीटर तुम लेके आई हो? क्या ये काम करेगा? नहीं नहीं, ये हीटर तो मुझे नैना ने दिया है। उनके पास रखा था ना, तो उसने मुझे दे दिया। इसके अंदर की कॉइल खराब है, हमें इसे बदलना होगा। आपका एक दोस्त है ना, वो इलेक्ट्रिशियन, आप उसके पास ले जाइए। वो इसके अंदर नई कॉइल लगाकर इसे ठीक कर देगा, फिर यह इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। अगले दिन सोहन पुराना हीटर लेकर अपने दोस्त के पास जाता है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। हीटर देखने के बाद वो कहता है, अरे भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सी कॉइल बची हुई है, मैं इसे अभी तुरंत ठीक कर देता हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो। सोहन का दोस्त शामू हीटर में नई कॉइल डालकर उसे अच्छे से ठीक कर देता है और उसे चलाकर दिखाता है। हीटर तो अच्छे से काम कर रहा था। यह देखकर सोहन को बड़ी खुशी हुई। अरे ये तो सच में चल रहा है, शुक्रिया दोस्त, तूने तो मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। अब हमें ठंड में तड़पना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बता, इसमें कितना खर्चा हो गया होगा? अरे कर दी ना तूने पराया वाली बात, यारी दोस्ती में ये सब नहीं होता भाई। लेकिन शाम, तूने नई कॉइल लगाई है ना, तो तेरा तो ऐसे नुकसान हो जाएगा। अरे कुछ नहीं भाई, हमें ये सब सस्ती पड़ जाती है, और ये तो फ्री मेरे पास ऐसे ही पड़ी थी, ले जा तू मजे कर बस। उसके बाद सोहन हीटर लेकर घर आता है और घर आने के बाद सभी लोग हीटर को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये अब हमारे घर में भी हीटर आ गया, बहुत अच्छा होगा। अब हमें भी ठंड नहीं लगेगी और आराम से हम भी सो सकते हैं। हमारा जब भी मन करेगा हीटर चलाकर आराम से गर्मी का एहसास लेंगे। सच में बेटा, इतने सालों बाद जाकर हीटर के सामने बैठने का मौका मिला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब कम से कम हमें लकड़ियां जलाकर घर में ना धुआं करना होगा और ना ही कोई खतरा होगा। हाँ, और इसके सामने बैठने से तो और भी अच्छा लग रहा है जी। रात को नींद भी एकदम बढ़िया आने वाली है आज। इसी तरह सब खुश होकर हीटर का इस्तेमाल करते हैं और रात को चैन की नींद लेते हैं।